हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 59 चाइनीज एप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे जो लॉ जस्टिस कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है मिस्टर रविशंकर प्रसाद, इन्होंने 29 जून को रात को 9:49 पर ट्वीट किया था कि इंडिया की सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए साथ साथ लोगों के डाटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके थोड़ी देर बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट किया था 10:27 पे रात पे, और उसने पूरी लिस्ट एक दी थी कि किस किस ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इनमें आप देखें तो सबसे पॉपुलर जो ऐप है टिकटॉक, वो बैन हो गया है अब। और जो दूसरे ऐप्स हैं उसमें है यूसी ब्राउजर है, अगर आप देखें तो कैम स्कैनर भी एक इसमें ऐप पॉपुलर है। वी चैट नाम का एक ऐप था, वो भी काफी पॉपुलर है। ये सारे ही अराउंड ये सारे के सारे 59 एप्स जो हैं वो अब बैन कर दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। अब हम इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो 15 जून को इंडिया और चाइना की जो लद्दाख में गलवान वैली है वहां पे जो झड़प हुई थी, जहां पे इंडिया के 20 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद ही इंडिया ने डिसीजन लिया है कि इन 59 एप्स जिनका चाइनीज लिंक्स है उनको बैन कर दिया जाए, जिसमें टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर जैसे एप्स इंक्लूडेड हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज तो ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये जो एप्स थे ये टर्म्स ऑफ यूसेज को वायलेट कर रहे थे, ये यूजर्स की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, और इन एप्स को यूज किया जा रहा था एज अ स्पाईवेयर और मालवेयर। इस डिसीजन को अनाउंस करने के कुछ ही मिनट के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का टिकटॉक अकाउंट जिसका नाम है माई जी ओ वी, उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसेबल कर दिया था। इसके अराउंड 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे। अब हम देखते हैं कि ये बैन को कैसे एनफोर्स किया जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है बैन की, इसके बाद अब इंस्ट्रक्शंस भेजे जाएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन एप्स को ब्लॉक करने के लिए। यूजर्स अब जैसे ही प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाएंगे और इन एप्स को सर्च करेंगे तो उनको एक ऐसा मैसेज आएगा कि एक्सेस टू द एप्स हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि ये जो ऐप है, ये जो बैन है, ये टिकटॉक जैसे एप्स को काफी इम्पैक्ट करेगा, टिकटॉक और यूसी न्यूज, क्योंकि इनको लाइव फीड की जरूरत होती है, इनको इंटरनेट की जरूरत होती है इंस्टॉल करने के बाद भी। लेकिन उन एप्स को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जो आपके मोबाइल में है और जिनको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए यूजर्स को भी वो ऐप मिलेंगे। नए यूजर्स अगर उन ऐप को ढूंढेंगे गूगल प्ले और ऐप स्टोर में, जैसे कि कैम स्कैनर एक ऐप था, अब उनको वो ऐप नहीं मिल पाएगा। नए यूजर्स गूगल प्ले और एप्पल के ऐप स्टोर से ये ऐप्स अब डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इंडिया के जो ऐप स्पेस पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। अगर हम चाइनीज ऐप्स को बैन कर देंगे तो इंडिया पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला ज़्यादा है, क्योंकि इंडियंस के पास में इन ऐप्स के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। लेकिन चाइना पे इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मार्केट कैप्चर कैप्चर कर रखा था जो कि ग्रो कर रहा था और वैल्यूएबल हो गया था। अगर इंडिया चाइनीज फिजिकल गुड्स को बैन करती तो इंडिया के बिजनेस और इकोनॉमी पे काफी इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन चाइना पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर हम देखें दोस्तों, 10 दिन पहले ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो फैक्ट चेक हैंडल है ट्विटर पे, उसने ये न्यूज़ डिनाई की थी कि इंडिया ने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, क्योंकि एक फेक ऑर्डर चल रहा था इंटरनेट पे कि चाइनीज ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, जैसे कि कैम स्कैनर, टिकटॉक, क्लैश ऑफ द किंग्स, इनको बैन कर दिया 10 दिन पहले। लेकिन 10 दिन पहले पीआईबी के फैक्ट चेक हैंडल ने खुद ही इस न्यूज को डिनाई किया था। अब हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई नॉर्म्स में क्या चेंजेस किए हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये चेंज किया है कि अगर बाहर की कोई भी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। इसके पीछे रीजन ये था कि कोविड-19 की वजह से इंडिया की कई कंपनीज की वैल्यूएशन कम हो गई है, तो बाहर की कोई भी कंपनी आकर उसको आसानी से टेक ओवर कर सकती है, आसानी से खरीद सकती है। लेकिन अब जो एनालिस्ट हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हैं, वो कहते हैं कि जो चाइना के जो टेक्निकल जायंट्स हैं, जैसे जो टेंसेंट और अलीबाबा, जो कि इन्वेस्ट करते थे इंडियन स्टार्टअप्स में, अब उनके लिए मुश्किल हो गई है इस चेंज की वजह से।
अगर हम देखें 2015 से 2019 तक, तो जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं अलीबाबा, टेंसेंट, टीआर कैपिटल, हिल हाउस कैपिटल, इन लोगों ने अराउंड 5.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है इंडियन स्टार्टअप्स में। इनफैक्ट अगर हम डेटा देखें तो 16 में से जो 29 यूनिकॉर्न्स हैं, वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, उसमें कम से कम एक चाइनीज इन्वेस्टर तो है ही। अब हम देखते हैं टिकटॉक इंडिया में कहां कहां तक पहुंच चुका है, कितनी ग्रोथ हो चुकी है। टिकटॉक करंटली अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप है, जिसमें 120 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि एक नया यूथ कल्चर शेप कर रहा है और ये गांव-गांव तक पहुंच चुका है। आपने देखा होगा कि कई छोटे-छोटे गांव के लोग भी टिकटॉक पे वीडियो बना सकते हैं आसानी से। इसको ऑपरेट करता है टेक जायंट, इसका नाम है बाइट डांस। और आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे आप आसानी से छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं वॉइस ओवर के साथ में, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। तो इस ऐप ने टोटल 2 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड कर लिए हैं इस साल के अप्रैल महीने तक। हम देखते हैं कि 30% जो टिकटॉक के डाउनलोड हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया से जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है इस ऐप का, वो चाइना और यूएस से कम ही है। एज कम्पेयर टू चाइना और एज कम्पेयर टू यूएस, टिकटॉक इंडिया से कम कमा रहा है। टिकटॉक लेकिन फिर भी इंडिया में एक्सपेंशन के मूड में ही था, क्योंकि इसने अपना स्टाफ भी बढ़ा लिया था और अलग अलग रीजन्स में ये पहुंचने के लिए पुश भी कर रहा था। टिकटॉक के साथ साथ जो दूसरे ऐप्स बैन हुए हैं उनका, उनमें से एक है वीचैट, और जो दूसरा एक ऐप बैन हुआ है उसका नाम है वीवो। ये ट्विटर के जैसा ही है, चाइनीज है, लेकिन ये चाइनीज सोशल नेटवर्क है। हम देखते हैं कि 2012 से 2018 तक एक जो एवरेज इंडियन जो था वो ऑनलाइन वीडियोस देखने में 2 मिनट का टाइम लेता था, डेली 2 मिनट का वीडियो देखता था, और 2018 आते आते अब ये एवरेज इंडियन यूजर डेली 50 मिनट के वीडियोस देखता है। इंडिया में अगर हम देखें यूट्यूब और टिकटॉक टिकटॉक को कंपेयर करें, तो यूट्यूब के तो ज़्यादा यूजर्स हैं ही, लेकिन एनालिस्ट ये बोलते हैं कि टिकटॉक में ज़्यादा पोटेंशियल है कंटेंट को पर्सनलाइज करने का और यूजर्स को इन्फ्लुएंस करने का। टिकटॉक के अगर आप देखें कि वो कितना ग्रो करना चाह रहा था, कितना पुश कर रहा था इंडिया में ग्रो करने के लिए, तो इसका एविडेंस ये है कि इस चाइनीज ऐप ने अराउंड अपने 15 इंडियन लैंग्वेजेस में चाइनीज ऐप को रिलीज कर रखा था टिकटॉक को, जिससे कि रीजनल टैलेंट एक पर्सनलाइज्ड मैनर में उभर के आता है सामने। अब हम देखते हैं वो देश जिनमें सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं टिकटॉक के। तो अगर हम डेटा को देखें तो इंडिया सबसे बड़ा ड्राइवर है टिकटॉक इंस्टॉलेशंस का। इंडिया में 611 मिलियन लाइफ टाइम डाउनलोड्स हो चुके हैं आज तक, जो कि टोटल 100% डाउनलोड्स में से 30.3% डाउनलोड्स हैं। चाइना जो है वो 2 नंबर पे आता है इंस्टॉलेशंस के मामले में। यहाँ पे अराउंड 196.6 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं आज तक, जो कि टोटल डाउनलोड्स का 9.7% है। और वहाँ पे इस ऐप का नाम है डोजिन। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पे आता है डाउनलोड्स के मामले में। यहाँ पे 165 मिलियन इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं, जो कि टोटल का 8.2% है इंस्टॉलेशंस का। तो देख सकते हैं ये 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम देखते हैं कि पहले भी टिकटॉक पे बैन कब लगा है इंडिया में। इंडिया पे टिकटॉक को पहले भी ब्लॉक किया था पिछले साल मई 2019 में, जनरल इलेक्शंस के टाइम पर, जब गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये छोटे बच्चों को ग्राफिक कंटेंट और प्रीडेटर्स के सामने एक्सपोज कर देता है। उस टाइम पे टिकटॉक ने अपील किया था कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, और कोर्ट ने अपनी रूलिंग को रिवर्स भी किया था और टिकटॉक पे से बैन हटा दिया गया था। लेकिन इस बार जो बैन किया गया है, ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। इस बैन पर टिकटॉक इंडिया के जो हेड हैं उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा है कि उनको इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है अपना स्टैंड रखने के लिए, अपने
क्लैरिफिकेशंस देने के लिए, ताकि वो अपना क्लैरिफिकेशन दे पाए इंडियन गवर्नमेंट के सामने। उन्होंने ये भी कहा है कि टिकटॉक सारे के सारे डेटा प्राइवेसी जो रूल्स हैं, जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडियन लॉ के अंडर आते हैं, उनके साथ कंप्लाई करता है। और टिकटॉक ने आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है इंडियन यूजर्स की किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।